हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टीचर्स गाइड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। लास्ट 2 डेज से कोई वीडियो और कोई भी ट्यूटोरियल जो है चैनल पर अपलोड नहीं किया गया बिकॉज आई वॉज बिज़ी फॉर सम अदर वर्क। लेकिन थोड़ा टाइम लगा, बट आपको बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। बट आज का ये वीडियो होपफुली आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से बनने वाले सभी तरह के क्वेश्चन जो आप यूट्यूब पर अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में, एक वीडियो में सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी, लेकिन एक एक चीज़ को हम यहाँ पर कंटेंट को इकट्ठा करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो इस सिंगल वीडियो से आपके सभी तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से लगभग वो कवर हो जाएंगे, है ना। सो स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। होपफुली यू वुड लाइक दिस। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले हमने डेवलपमेंट का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट सब कुछ डिस्कस किया। तो यदि वो चीज़ आपने नहीं देखी तो पहले उसको देख लें ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आए। साथ ही यदि फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, डेवलपमेंट इज़ द लॉन्ग प्रोसेस, है ना। हर बार हमें इस चीज़ को डिस्कस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज आप भूलें ना, इसलिए, है ना। सो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट गोज थ्रू मैनी स्टेजेस। हमें इतना पता है कि डेवलपमेंट एक चेंजेस की प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस इन आवर पर्सनैलिटी। हमारे व्यक्तित्व में जो प्रगतिशील परिवर्तन है, उन परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो ज़िंदगी भर चलती है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। जो एक प्रीनेटल बोला जाए, जब बच्चा जन्म नहीं लेता है तब से स्टार्ट होती है और अनटिल द डेथ एंड अप टू द डेथ तक ये चलती रहती है ना। तो इस तरह से ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है और ये अपने आप में जो है एक लिनियर फॉर्म में नहीं होती है, बल्कि एक डिफरेंट स्टेजेस में होती है ना। तो इस वजह से हम इनके डिफरेंट स्टेजेस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको जैसे पूछा भी जाए तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टेजेस में होता है, अलग अलग स्टेजेस में होता है, और हर एक स्टेज दूसरे स्टेज से क्या है, लिंक होती है। ऐसा नहीं अपने आप में स्वतंत्र है ना। हर एक स्टेज का जो है दूसरे से एक लिंक बना रहता है। यदि पहली स्टेज में बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर पाता है तो उसका इम्पैक्ट आपको दूसरी वाली स्टेज में भी देखने को मिलेगा। सो होपफुली आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेजेस की। तो सबसे पहले हम इनका नाम एंड टाइम ध्यान यहाँ पर रखते हैं, फिर इसके बारे में जो इनकी विशेषताएं हैं, खास बातें हैं इन स्टेजेस की, वो अलग अलग एक एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं प्री नेटल पीरियड पर, जिसको हम बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, है ना। वो अवस्था जो प्रसव यानी बर्थ से पहले की अवस्था होती है, उसको प्री नेटल पीरियड बोलते हैं। जिसमें हम टाइम पीरियड की यदि बात करें तो फ्रॉम कंसेप्शन टू 40 वीक्स, है ना। कंसेप्शन मतलब वो समय जब बच्चा जो है एक जाइगोट के फॉर्म में आता है ना। जब मतलब उसका वहाँ से उसका ग्रोथ होना शुरू होता है माँ के गर्भ में, उस टाइम को बोलते हैं कंसेप्शन। तब से लेकर लगभग 40 वीक्स तक की ये पूरी अवस्था होती है। मीन्स बच्चा जो है 40 वीक्स के अंडर में लगभग 9 माह, जिसको अपन बोलते हैं 9 माह और कुछ 8-10 दिन के अंदर जो है बच्चा पूरी तरह से ग्रो कर जाता है। इसी पूर्ण अवस्था को अपन प्रसव पूर्व अवस्था या प्री नेटल पीरियड बोलते हैं, जो कंसेप्शन से 40 वीक्स की रहती है। आप 9 माह और कुछ दिन भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 मंथ समथिंग आएगा। तो ये है प्री नेटल पीरियड। फिर यदि बात करें हम इसके बाद की जो स्टेज की, तो आफ्टर बर्थ जो पहली स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड और शैशव अवस्था, जो 0 to 2 ईयर्स मानी जाती है। आपको ये टाइम पीरियड जो है अलग अलग भी मिल जाएगा, बट मैंने वो टाइम पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट किया है जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा और ज़्यादा मान्य होता है। सो 0 to 2 ईयर्स आपको इन्फेंसी पीरियड यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। यदि इसके बाद बात करें तो इट इज़ अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड है उसको हम 2 to 6 ईयर्स मानते हैं। चाइल्डहुड जो है डायरेक्ट इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड आता है, उसको अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक अर्ली चाइल्डहुड मीन्स पहले वाला चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। सो अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 से 6 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद यदि बात करें हम लेटर चाइल्डहुड की, मतलब उत्तर बाल्यावस्था की, तो वो 6 से 12 वर्ष की होगी, 6 to 12 ईयर्स, ओके। फिर उसके बाद यदि हम बात करें जो हमारे लिए, मतलब ये चारों स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एडोलोसेंस स्टेज। और ये स्टेज जो है वो 12 to 16 की जगह आप यहाँ पर 18 ईयर्स कर लीजिएगा, है ना। बाई मिस्टेक जो है 16 लिख गया है। तो 12 to 18 ईयर्स तक जो है एडोलोसेंस को माना जाता है ना। तो इसको किशोर अवस्था बोलते हैं। इसके बाद भी डेवलपमेंट तब तक होता है जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती, तब जब तक वो
ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन यदि हम चाइल्ड साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें, टीचिंग एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो हमारे लिए फ्रॉम प्री नेटल टू हमें एडोलसेंस तक की बात करनी होती है, क्योंकि उसके बाद जो बच्चे का एजुकेशन वहीं तक इम्पोर्टेंट रहता है। एक चाइल्ड को समझना वहीं तक ज़रूरी रहता है। उसके बाद जो है उसका चाइल्ड साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए हम चारों स्टेजेसों को अलग से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं और इनके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जो इनकी इम्पोर्टेंट खास विशेष बातें हैं, उनको जानते हैं। तो सबसे पहले हमारी वही प्री नेटल पीरियड जिसको बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, जो कॉन्सेप्शन से 40 वीक्स की या 9 माह तक की होती है, उसकी जो खास बातें हैं उनमें सबसे पहले बात करें यदि, तो केवल ग्रोथ, यदि डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट में देखें तो केवल ग्रोथ एक ऐसा पार्ट होता है जो इस समय होता है ना, बच्चे का केवल जो वेट एंड साइज़ है वो माँ के गर्भ में बढ़ रहा होता है। बाकी अदर एस्पेक्ट लाइक कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल, सोशल, ये सब अभी कुछ नहीं होता है, ओनली ग्रोथ। ओके। चाइल्ड्स डेवलपमेंट डिटरमाइंड बाय न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑफ मदर। यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट जो है पूरी तरह से किस चीज़ पर निर्भर करता है, माँ के द्वारा लिए गए खाने, पोषण और उसकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। माँ का हेल्थ जैसा होगा वैसे ही बच्चे का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो कम्प्लीटली फूड एंड न्यूट्रिशन डिटरमाइन करते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा। ओके। अभी यहाँ पर एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं होगा, मीन्स एनवायरनमेंट बोल सकते हैं क्योंकि फूड भी तो एक तरह का एनवायरनमेंट ही होता है। ओके। तो इस तरह से माँ का एनवायरनमेंट एंड माँ का जो न्यूट्रिशन है वही डिसाइड करेगा एक बच्चे का डेवलपमेंट, है ना, प्री नेटल पीरियड में। यदि बात करें तो इस समय हमें ट्विंस को जानना ज़रूरी है, मतलब हमारे सिलेबस के और हमारे टीचिंग पर्सपेक्टिव से। तो ट्विंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। जो आइडेंटिकल होते हैं वो मोनोजाइगोट से बने होते हैं, मीन सिंगल जाइगोट में उनका जन्म होता है, इस कारण से इनमें ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। फ्रेटर्नल जो ट्विंस होते हैं वो डिफरेंट जाइगोट से बने होते हैं, इस कारण से इनमें सिमिलरिटीज़ बहुत कम होती हैं, है ना, या ये हूबहू ज़्यादा सिमिलर होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ये प्री नेटल पीरियड की कुछ विशेषता हैं। चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं हमारे फर्स्ट पीरियड की आफ्टर बर्थ, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड या फिर शैशव अवस्था, जिसको हम 0 to 2 ईयर्स मीन्स 0 से 2 वर्ष का मानते हैं। अब इस अवस्था की जो खास बात है उनमें सबसे बड़ी चीज़ है रैपिड फिजिकल ग्रोथ। इस समय जो है बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लगभग 1-1.5 साल में ही बच्चा जो है अपने जब बर्थ होता है उससे 2 गुना 3 गुना जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है ना। बच्चा जो है 3-4 किलो का 3 किलो का 4 किलो का होता है, लेकिन कुछ ही माह में या कुछ ही सालों में आप देखेंगे तो उसका वजन 2 गुना 3 गुना हो जाता है। तो ये क्या है, रैपिड ग्रोथ होता है, ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होता है इस पीरियड में। इसके बाद यदि बात करें तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब बच्चे सीखने के लिए अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। सेंसेस जैसे आँखें, कान, ये सभी जो 5 तरह की सेंसेस होती हैं उनमें सेंसेस खासकर वो इमिटेशन मतलब देख कर के चीज़ें सीखते हैं। उनके सामने जो कुछ भी होता है वो उसको देखते हैं और दोहराते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, उसकी नकल करते हैं और इमिटेशन के माध्यम से क्या करते हैं, वो चीज़ों को सीखते हैं। तो लर्निंग के लिए उनका एक ही टूल होता है, दैट इज़ सेंसेस। आपको ध्यान रखना है, पियाजे की थ्योरी के अनुसार सेंसेस जो होती हैं इस पीरियड में सबसे बड़ा माध्यम होती हैं बच्चों की लर्निंग के लिए। ओके। चलिए बात करें यदि हम पियाजे की थ्योरी से ही एक नेक्स्ट जो टर्म हमें देखने को मिला है दैट इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसी पीरियड के दौरान जो है शुरुआत में नहीं होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, लेकिन बाद में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है एक बच्चा है और बच्चे के सामने आपने किसी चीज़ को दिखाया, है ना, और आप इसको एकदम से क्या है उसके सामने से हटा देंगे या बोल देंगे कि ये ख़त्म हो गया। तो शुरुआती दौर में मतलब इन्फेंसी पीरियड के शुरू में वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है ना। लेकिन धीरे धीरे उसमें ये गुण डेवलप होने लगता है कि वो ये मानने लगता है कि कोई भी चीज़ जो उसके सामने नहीं है, उसकी आंखों के सामने नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई। मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंट है, ये बात उसके दिमाग में अब जाने लगती है कि कोई भी चीज़, कोई खिलौना आपने उसका मान लीजिए अब छिपाओगे तो अब वो ये नहीं मानेगा कि उसका खिलौना ख़त्म हो गया है। अब वो खिलौने के लिए ज़िद करेगा क्योंकि उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट परमानेंट वाली जो गुण है या जो एटीट्यूड है ना वो डेवलप हो चुका है। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है इन्फेंसी पीरियड में ही आता है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस बेबी लर्न टू सिट, क्रॉल एंड स्टैंड। और कुछ खास बात यदि करें हम मोटर डेवलपमेंट की तो बच्चे बैठना, है ना, और क्रॉल करना,
है ना, पैरों के सहारे चलना, हाथों पैर के सहारे, एंड स्टैंड, खड़े होना, चलना, ये सारी चीज़ें जो है इन्फेंसी पीरियड में सीखते हैं। तो ये कुछ मोटर डेवलपमेंट की खास बातें हैं जो इन्फेंसी पीरियड में होती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेज पर। और इसके अलावा एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ इन्फेंसी पीरियड को लेकर ही, कि अभी यदि बात करें तो इमोशंस बहुत कम होते हैं बच्चों में, लेकिन कुछ गिने चुने इमोशंस लाइक एंगर एंड फियर, है ना, एंगर एंड फियर, गुस्से को बच्चा समझता है, डर को समझता है ना, ये जो इमोशंस होते हैं बच्चे के अंदर होते हैं अभी। लेकिन ज़्यादातर आप दूसरे इमोशंस की बात करें तो इमोशनल मेच्योरिटी बहुत कम होती है इस पीरियड में, है ना। एंगर एंड फियर कुछ इमोशंस हैं जो बच्चे के अंदर अभी होते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था की। तो इसको दो पीरियड में बांटा है, एक अर्ली चाइल्डहुड मीन्स पूर्व बाल्यावस्था एंड लेटर चाइल्डहुड। तो पहले बात करते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड की। सो अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष 2 to 6 ईयर्स होती है ना। अब इसकी खास बातें आपको ध्यान रखना है, बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड दोनों से ही बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सो अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, मीन्स अभी स्कूल बच्चा नहीं जाता है, इसके बाद वाली जो अवस्था है उसमें स्कूल जाने लगता है, इसलिए इसको प्री स्कूल बोलते हैं, मतलब स्कूल से पहले वाली अवस्था। इसको टॉय एज बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टॉय एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चा ज़्यादातर खिलौने पसंद करता है और उसकी लर्निंग का एक बहुत बड़ा माध्यम होते हैं खिलौने, खिलौनों से बहुत कुछ सीखता है और ज़्यादातर अपना टाइम जो है खिलौनों के साथ बिताता है या खिलौने के साथ खेलना है वो ज़्यादा पसंद करता है एज़ कंपेरिजन टू अदर्स, है ना। दूसरों को ज़्यादा पसंद नहीं करता है, वो खिलौनों को ज़्यादा पसंद करता है। सो इट इज़ कॉल्ड टॉय एज। द एज ऑफ फाउंडेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, यहाँ पर वो समाज की कुछ चीज़ों को सीखने की शुरुआती दौर होता है और उसका क्या होता है, ये आधार होता है, फाउंडेशन होता है। मीन्स सोशल बिहेवियर को सीखने की ये फर्स्ट स्टेज होती है ना। कॉन्शियसली सोशल बिहेवियर को सीखने की स्टेज ये क्या होती है, शुरुआती दौर होता है। तो ये फाउंडेशन होता है सोशल बिहेवियर के लिए। ओके, यदि बात करें तो जो मैं जिस तरह से इन्फेंसी पीरियड में रैपिड ग्रोथ होती थी, है ना, फिजिकल ग्रोथ रैपिडली होती थी, वैसे ये स्टेज जो है वो रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। मीन्स इस टाइम पीरियड में बच्चे का बहुत तेज़ी से भाषा का विकास होता है। मीन्स कुछ ही समय में वो बहुत सारे नए शब्दों को जानने लगता है, बहुत सारी चीज़ें बोलने लगता है ना। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, भाषा के विकास के पर्सपेक्टिव से ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण समय होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अर्ली चाइल्डहुड। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, और नेक्स्ट फीचर की अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। तो दैट इज़ प्री गैंग एज। जैसा प्री स्कूल एज है इसी तरह से प्री गैंग एज है। मीन्स इसके बाद जो अवस्था है उसमें बच्चे गैंग में रहना, टोली में रहना पसंद करते हैं। तो ये उससे पहले की स्टेज है, तो आपको ध्यान रखना है, प्री गैंग एज भी इसको बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड को। हाँ, ये जो फीचर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये जो दो टर्म सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी में दिए हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी, है ना, या साइको सेक्सुअल थ्योरी में, तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, इडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, वो भी इसी अवस्था में बच्चों के अंदर पनपते हैं। आखिर ये है क्या एडिपस एंड इलेक्ट्रा? तो एडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है बच्चों लड़के मतलब बॉयज़ के अंदर होता है, और ऐसा वो बताते हैं सिगमंड फ्राइड कि इसके अनुसार जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ की तरफ ज़्यादा झुकाव उनका होता है, या कहा जाए तो वो माँ के लाडले होते हैं, बोलते हैं ना माँ का मगरमच्छ, समथिंग लाइक दैट। तो वैसे ही बच्चे जो होते हैं उनके अंदर एक एडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके अनुसार बच्चे अपनी माँ के प्रति ज़्यादा झुकाव रखते हैं या माँ के प्रति ज़्यादा स्नेह रखते हैं। वहीं जो बच्चियाँ होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके अनुसार बच्चियाँ या लड़कियाँ जो होती हैं अपने पिता के प्रति जो है ज़्यादा स्नेह का भाव रखती हैं, और उनका झुकाव जो होता है अपनी पिता की तरफ होता है। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स हैं, ये एडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, वो भी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ही पनपते हैं। ओके ना, तो ये हुई कुछ अर्ली चाइल्डहुड की विशेषताएं, खास बातें, फीचर्स। अब इसके बाद यदि हम बात करें लेटर चाइल्डहुड की, तो लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था जिसका टाइम पीरियड होता है 6 to 12 ईयर्स, और इसकी कुछ खास बातों में यदि हम यहाँ पर लिखें तो जैसे अभी हमने अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल एज पढ़ा था ना, तो यहाँ पर आप इसको स्कूल एज ध्यान रखें। एलिमेंट्री स्कूल एज मीन्स वो अवस्था जहाँ से बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। अब भाई स्कूल जाएगा तो उसके नए नए दोस्त बनेंगे तो नई गैंग बनेगी, तो अब इसको गैंग एज भी बोला जाता है।
मतलब ऐसी वाली एज जिसमें बच्चे ज़्यादातर गैंग में या टोली में रहना पसंद करते हैं ना, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उनका एक अपना फ्रेंड सर्किल बनता है ना। तो इसको गैंग एज भी बोला जाता है, ना केवल स्कूल में बल्कि अपने आसपास पड़ोस में सभी जगह उसका एक गैंग बनना शुरू होता है, तो इसको गैंग एज भी बोलते हैं। टाइम फॉर लॉन्ग रिलेशनशिप, इस तरह जो इस समय पे जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। मीन्स अभी जो दोस्त बनते हैं ना वो ज़िंदगी भर चलते हैं। तो जितनी भी तरह की आपके फ्रेंड सर्कल्स या जितनी भी तरह की रिलेशनशिप होती हैं वो अपने आप में बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, है ना। तो टाइम फॉर लॉन्ग रिलेशनशिप। चलिए हम बात करें यदि और फीचर्स की, तो इसको हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है यहाँ पर बच्चा खेलना शुरू करता है। टॉयज़ एंड गेम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू ही उसके अंदर बहुत सारी सोशलाइजेशन या सोशल बिहेवियर्स जो हैं वो चीज़ें पनपती हैं। लाइक टीम वाला जो स्पिरिट होता है वो भी इसी समय जो है बच्चे के अंदर आता है, क्योंकि वो गेम्स खेलना या ग्रुप में रहना पसंद करता है। तो बहुत सारा यहाँ पर सोशलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तेज़ी से होता है ना। एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स के कारण इसको प्ले एज भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि बच्चा जो है गेम्स और प्ले में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है ना। इसको ट्रबलसम एज भी बोला जाता है ना। तो ये कुछ खास बातें हैं लेटर चाइल्डहुड के बारे में। और एक बात और, यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खास इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। द साइन ऑफ प्यूबर्टी, तो यहाँ पर हमें क्या है, बच्चे के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी की शुरुआत देखने को मिल सकती है ना। प्यूबर्टी जो होती है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को बोलते हैं। तो उसके जो लक्षण हैं वो यहाँ से दिखाई देने लगते हैं, मतलब बच्चे के अंदर जो है प्यूबर्टी जो वो होने लगती है ना, शुरुआत होने लगता है, उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगती है। ओके ना, एक टर्म और है जिसको बोलते हैं सूडो मैच्योरिटी, और ये टर्म दिया है रॉस ने। रॉस के अनुसार इस स्टेज को उन्होंने सूडो मैच्योरिटी भी बोला है। असल में सूडो मैच्योरिटी होता क्या है, जैसा कि हमें पता है कि इस समय तक जो है बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आने लगती है, तो वो ऐसा होने के कारण वो अपने आप को मैच्योर समझने लगता है, अपने आप को बड़ा वयस्क समझने लगता है ना। और वो जितने भी अपने फैमिली में जो भी मेंबर हैं या जो भी लोग हैं उनको देखकर उन्हीं की तरह मैच्योरिटी वाला मैच्योर बिहेवियर करने लगता है, उनकी तरह एक्ट करता है और अपने आप को सोचता है कि वो क्या है, मैच्योर हो चुका है। तो इसको मिथ्या परिपक्वता भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। ये उसकी भूल है, लेकिन वो अपने आप को क्या मानता है, मैच्योर मानता है और एल्डर्स की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है। तो इसे बोलते हैं सूडो मैच्योरिटी, और ये टर्म जो है रॉस ने दिया है, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत सारे हमने यहाँ पर इसके लक्षण यहाँ पर डिस्कस किए लेटर चाइल्डहुड के। अब हम बात करते हैं एडोलेसेंट पीरियड का, जो हमारे लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से लास्ट स्टेज है, बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, है ना। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रांजिशनल स्टेज। ट्रांजिशन का मतलब होता है जहाँ पर दो अलग अलग स्टेज, डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, वो बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन किस चीज़ का है, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, जहाँ पर एक तरफ पहले बच्चा क्या था, चाइल्ड की तरह था, है ना, एक बच्चा था, बचपना था, वहीं दूसरी तरफ क्या है, एडल्टहुड है, वयस्कता आती है। इन दोनों के बीच में जो एक ट्रांजिशन की तरह काम करता है उसको हम किशोर अवस्था का नाम या एडोलेसेंस पीरियड का नाम दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, एक ट्रांजिशनल स्टेज के तौर पर भी काम करता है ना, एक संक्रमण की अवस्था के तौर पर भी काम करता है। नाउ इन द व्यू ऑफ स्टैनले हॉल नाम के एक पर साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको हम फादर ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम था एडोलेसेंट, है ना। तो उसमें इन्होंने बताया है कि ये जो पीरियड होता है एडोलेसेंट पीरियड, वो स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का टाइम होता है। मीन्स बच्चों के अंदर तनाव एवं तूफान बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये प्यूबर्टी का टाइम होता है, बच्चों के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी ठीक तरह से आने लगती है। इस वजह से उनके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, है ना। फिजिकल एंड उनकी मतलब बायोलॉजी से या उनके अंदर की जो फिज़िक्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना। बहुत सारे हार्मोन्स जो है रिलीज़ होते हैं, इस वजह से उनके अंदर स्टॉर्म एंड स्ट्रेस जो है वो पनपता है, बहुत तेज़ी होती है अंदर, है ना। बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत ज़्यादा जल्दी हाइपर होने लगते हैं। तो इस वजह से इस स्टेज को स्टैनले हॉल ने स्टॉर्म एंड स्ट्रेस मतलब तनाव एवं तूफान या तनाव की अवस्था बोला है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। साथ ही स्टैनले हॉल को फादर ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और इनकी एक बुक है एडोलेसेंट। ओके,
और कुछ बातें यदि हम बात करें तो एरिक एरिक्सन नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने डेवलपमेंट का थ्योरी दिया है। उनके अनुसार एडोलेसेंट पीरियड में बच्चा जो है, बच्चे के साथ आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, मतलब बच्चा अपनी पहचान को ढूंढ रहा होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एन आइडेंटिटी क्राइसिस इज अ टाइम ऑफ इंटेंसिव एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट वन सेल्फ। बच्चा अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर वो समाज में किस तरह का रोल प्ले करता है, आखिर वो है कौन, अपनी आइडेंटिटी को तलाशता है ना। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी क्रिएट होती है कि वो बड़ा तो हो चुका है लेकिन छोटा भी नहीं है। यदि कोई गलती वो करता है तो उसको ये कह के टोक दिया जाता है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, है ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि कोई वो वयस्क वाली बात करता है तो उसको ये कह टोक दिया है कि तुम इतने भी बड़े नहीं हुए। तो ये चीज़ उसको बार बार सताती है और एक आइडेंटिटी को लेकर वो जो क्या है, अपने आप में पैनिक रहता है कि आखिर मैं हूँ कौन, और अपने आप को एक्सप्लोर करता है, अपने आप को तलाशता है। तो इसको एज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोला है एरिक एरिक्सन ने, आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके साथ ही इसको हम टीनेज भी बोलते हैं। टीनेज बोला जाता है, एडोलेसेंट को दूसरा नाम दिया जाता है। टीनेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 13, 14, 15 है ना, ये इंग्लिश वाला जो गिनती होता है उसमें टीन आता है ना हर बार, तो उसी वजह से इसको टीनेज भी बोला जाता है। इसके साथ ही और भी यदि चेंजेस की, जैसे हमने बात की हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से कई तरह के चेंजेस आते हैं, लाइक फिजिकल चेंजेस आफ्टर इन्फेंसी। फिजिकल जो ग्रोथ होती है वो एडोलेसेंट में बहुत तेज़ी से होती है ना। बच्चे की हाइट में, चेस्ट में फिजिकल ग्रोथ जो बहुत तेज़ी से होती है, आवाज़ में परिवर्तन आता है ना। इसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत तेज़ी से होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस भी होते हैं। तो इन सभी तरह के चेंजेस होने के कारण बच्चा जो होता है अपने आप में कंफ्यूज होता है, और इसको प्रॉब्लम एज भी बोलते हैं, क्योंकि इन चेंजेस की वजह से वो अपने आप को कई बार अपने प्रॉब्लम में फील करता है। उसको लगता है कि उसके अंदर ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, है ना, हमेशा डर में रहता है, जबकि ये कॉमन होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इसको प्रॉब्लम एज भी बोलते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी जिनको हमने डिस्कस किया, और सभी तरह के जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं उनकी हर एक चीज़ को जानने की कोशिश की जो आपकी टीचिंग एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हो सकती है। यही चीज़ें आप यदि अलग अलग वीडियोस में देखेंगे तो आपको कहीं पर कंप्लीट नहीं मिलेगा। सो मैंने वही कोशिश की कि आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएँ। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है क्लास तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इट्स मी शुभांक सोनी। और यदि आप किसी भी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट और यूज़फुल लर्निंग वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, है ना। स्पेशली आप KVS इंग्लिश TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और जल्द से जल्द ज़्यादा लोगों को इंगेज कीजिए ताकि हम और बेहतर काम कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।